अगर आप रॉनी कोलमैन की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर वाली लाइफ को अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हो तो आपके दिल में रॉनी और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के बारे में जो भी इज्जत है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। हम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं उस दृष्टिकोण से हमें सिर्फ स्टीरॉइड और सप्लीमेंट के डिब्बे ही नजर आते हैं और हमारा ये दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ ये साबित करता है कि हम ब्रेन वॉश हो चुके हैं। सच कुछ और है और हमें दिखता कुछ और है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो और इसके आने वाले पार्ट आपके दिमाग को रोशन करेंगे। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। इस सीरीज में हम रॉनी की ट्रेनिंग, रॉनी की डाइट, रॉनी का हर स्टीरॉइड साइकिल और रॉनी को लगी बेतहाशा चोटों को अच्छी तरह स्टडी करेंगे। रॉनी कहते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो वो आम बच्चों से बड़े और तगड़े दिखते थे। तो सिर्फ 10 साल की उम्र में उनकी गली मोहल्ले के लोग उनसे पूछने लगे कि तुमने जिम ज्वाइन कर लिया है। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी जिम में पैर भी नहीं रखा था। जब वो 12 साल के हुए तो लोग और ज्यादा सवाल करने लगे, क्या तुम जिम जाते हो? तो रॉनी कोलमैन बताते हैं कि मैं ना कहते कहते थक गया था और सोचा चलो यार जिम शुरू कर ही देता हूँ वरना लोग सोचेंगे ये छोकरा झूठ बोलता है। तो मैंने 12 साल की उम्र में सचमुच जिम जाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिम में मैं सिर्फ शोल्डर प्रेस और डंबल कर्ल वगैरह ही करता और वापस आ जाता। लेकिन इतने में ही मैं और तगड़ा और मस्कुलर हो गया। तो जब मैं हाई स्कूल पहुंचा मेरी डील डॉल को देखते हुए मुझे हाई स्कूल की पावर लिफ्टिंग टीम में शामिल कर लिया गया। तो असल में मेरी जिम हाई स्कूल से ही शुरू हुई। मुझे तब पता चला कि जिम में एक्सरसाइज करने की सही तकनीक क्या होती है, कौन से मसल की कौन सी एक्सरसाइज होती है, सेट रेप्स क्या होते हैं और उनकी क्या महत्ता है। और यही वो टाइम था जब लोहे ने मुझे डंक मारा। मुझे जिम जाना अच्छा लगने लगा और मुझे हैवी वजन उठाने में आनंद आने लगा। इसके साथ ही मैं जूनियर हाई स्कूल में फुटबॉल भी खेलने लगा क्योंकि प्रोफेशनल फुटबॉल में काफी पैसा था। तो मैंने तय किया कि मैं प्रोफेशनल फुटबॉलर बनूंगा। मेरे साथ खेलने वाले लड़के बोलते कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तुम्हें इस बार जरूर से टीम में ले लिया जाएगा। मुझे भी खुद पर पूरा भरोसा था क्योंकि मैं मेहनत ही इतनी करता था। लेकिन मुझे टीम में जगह नहीं मिली। 1984 में मैंने ग्रैम्बलिंग स्टेट यूनिवर्सिटी से बीएससी इन अकाउंटिंग में पूरी क्लास में ज्यादा नंबर लेते हुए पढ़ाई पूरी की। रॉनी कोलमैन कहते हैं कि मैं आत्मविश्वास से भरपूर था और मुझे पूरा यकीन था कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैंने 100 से ज्यादा इंटरव्यूज दी और मुझे हर जगह से नकार दिया गया। मुझे इतना काबिल होने के बावजूद जॉब नहीं मिली। इसी बीच मैंने एक कार खरीदी। दरअसल उस वक्त एक ऑफर था जिसके पास कॉलेज की डिग्री है उसे कार किश्तों पर मिलती और पहले 3 महीने की किश्तें माफ थी। मैंने कार खरीद ली क्योंकि मुझे भरोसा था कि जॉब तो मुझे मिल ही जाएगी। लेकिन जॉब नहीं मिली और 3 महीने भी पूरे होने को आ गए। तो मैंने कार की किश्तें उतारने के लिए एक पिज्जा की दुकान पर नौकरी करनी शुरू कर दी। इस काम में मुझे पिज्जा खाने को भी फ्री मिलता था तो मैं सारा दिन पिज्जा खाता। जब मैं पिज्जा खाने से ऊब जाता तो पिज्जा के बदले मुझे फ्री चिकन खाने को मिलता। इसके साथ ही मैं जहां रहता था वहां रात को रखवाली करता तो इस काम के बदले मुझे रहने के लिए फ्री में जगह मिलती थी। मैं एक और तीसरा पार्ट टाइम काम भी करता था। तो उस वक्त मैं जब भी न्यूज़पेपर देखता तो उसमें हर बार
बार पुलिस में भर्ती होने के लिए विज्ञापन नजर आते, जहां मुझसे हर जगह अकाउंटेंट की नौकरी के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता था, वही पुलिस में भर्ती होने के लिए किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी। तो एक दिन मुझे लगा कि चलो पुलिस में भर्ती होते हैं। रॉनी कोलमन बताते हैं कि जब वो सारा दिन सिर्फ पिज्जा वगैरह ही खाते थे, तब भी उनकी बॉडी पर कभी भी फैट नहीं आती थी, उनके एब्स हर टाइम देखते रहते। तो रॉनी कोलमन पुलिस में भर्ती हो गए। वो पुलिस स्टेशन में मौजूद एक छोटी सी जिम में एक्सरसाइज करते। उस जिम में एक बेंच, कुछ डंबल और कुछ बारबल थे। हालांकि ये जिम रॉनी के सामने एक बच्चों की जिम थी, फिर भी रॉनी कोलमन वहीं पर ही वर्कआउट करते। आपको पता क्यों? क्योंकि वो जिम फ्री था। रॉनी कोलमन का कहना है कि वो एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने पैसे की कमी को झेला था, तो वो हर टाइम पैसा बचाने के बारे में ही सोचते थे। तो वो हंसते हुए बताते हैं कि जब भी मुझे कोई फ्री का ऑफर देता तो मैं ओसोर खिंचा चला जाता। और आपको पता है, फ्री की इसी आदत ने रॉनी कोलमन को 8 बार का मिस्टर ओलंपिया बनाया। बाकी बातें अगले पार्ट में करेंगे। एपिजेनेटिकल मसल चैनल के साथ जुड़े रहिए।